हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, हमसे कई दफ़ा पूछा गया है। हमने वीडियो नहीं बनाई थी इस पे क्योंकि हम लीगल ज़्यादा घुसना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी कल कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि इन्होंने को बोरोवर के अकाउंट को फ्रीज करा दिया जिसमें पैसे पड़े हुए थे। तो क्या होता है ये आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करा के ही फ्रीज कराया उन्होंने। क्या होता है ये आर्बिट्रेशन, वो हम बताते हैं। इसके दो पहलू हैं दोस्तों। एक तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमने आपको बताया व्हाट्सएप के माध्यम से, और दूसरा है लीगल, इसका वे लीगल क्या तरीका है, कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। देखो, पहला जो तरीका है जो हमारा है वो है इग्नोर। आप आर्बिट्रेशन का जो नोटिस आएगा उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दो। जब आप इग्नोर कर देते हैं तो ये अवार्ड पास करा ही नहीं पाएंगे। अगर आप उसको अटेंड कर लेते हैं तो क्या होगा ना, क्योंकि आर्बिट्रेशन है वो बैंक के हक में ही फैसला आएगा। तो आर्बिट्रेटर कुछ ना कुछ अवार्ड पास कर देगा कि हाँ जी, इसके घर का सामान उठा लो, इसकी सैलरी अटैचमेंट कर लो। इस तरीके के अवार्ड होते हैं। तो आपको इग्नोर करना है, प्योर एंड प्योर। तो वो अवार्ड पास नहीं कर पाएगा जो अभी तक हम बताते आए हैं। लेकिन कल के इंसिडेंट से हमें लगा एक वीडियो बनानी चाहिए। अब इसका लीगल वे क्या है? लीगल वे है दोस्तों, कोई भी जब आर्बिट्रेशन के लिए आपके पास नोटिस आता है ना, तो उसमें एक आर्बिट्रेटर का नाम होता है। अभी कुछ टाइम पहले जयपुर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि बैंक अपनी मनमानी से आर्बिट्रेटर थोप नहीं सकता ग्राहक के ऊपर। ग्राहक को अधिकार है आर्बिट्रेटर एक्सेप्ट और नो करने का। तो तब से क्या हुआ है कि ये लोग क्या करने लगे हैं, आज जब ये आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे तो आपका सपोज कोई ये दिल्ली का आर्बिट्रेटर है, बी ये जयपुर का आर्बिट्रेटर है, सी ये कोलकाता का है। ठीक है, क्योंकि बैंक की इनसे सेटिंग है। ये अलग अलग लोकेशन पे आप रहते हो, सपोज एमपी। आपको कैसे भी सूटेबल नहीं रहेगा। अब तक क्या होता था, बैंक अपनी मन मर्जी से जो भी थोप दिया। अब क्या कर सकते हो आप लीगल वे में? आप इनको ना, जब ये नोटिस आएगा आर्बिट्रेशन का, आप इनको एक रिटर्न जवाब देंगे कि हमें ना ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। हमें तो एक चाहिए कुणाल, आर्बिट्रेटर है कुणाल, जो कि यूपी बेस्ड है, ये वाला चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर आप सजेस्ट कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है बैंक का फेवर ना ले। कुछ क्वालिटी होगी उसमें, ग्राहक का फेवर लेता होगा, तभी तो आप सजेस्ट कर रहे हो। अब बैंक इसको कभी भी हायर नहीं करेगा आर्बिट्रेशन के लिए। बैंक इनको भी नहीं लगा सकता, इसको भी हायर नहीं कर सकता। अब बैंक क्या करेगा? तो बैंक लीगल जो वे है, बैंक को जाना पड़ेगा दोस्तों हाई कोर्ट। बैंक को जाना पड़ेगा हाई कोर्ट की बाबूजी, ये जो ग्राहक है ये हमारे आर्बिट्रेटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो फलाने को बोल रहा है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हमें आप परमिशन दो कि हम अपनी मर्जी से इस वाले आर्बिट्रेटर को असाइन कर सकें। अब ये जब एप्लीकेशन लगाएगा ना हाई कोर्ट में, तो कुछ अमाउंट भी एज ए सिक्योरिटी कोर्ट में जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो जब ये अरदास लगाएगा, अपनी रिक्वेस्ट लगाएगा हाई कोर्ट में कि हमें आर्बिट्रेटर ए चाहिए, बाबूजी मांग रहे हैं कुणाल यूपी वाले, तो यहाँ पे ना कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको फैसला क्या देना है। वो बोलेगा नहीं भाई, ग्राहक ठीक ही बोल रहा है, आप है ना कुणाल को लगाओ, या आप है ना ए को ना लगा लो, बी को लगा लो। ये जज साहब जो है वो डिसीजन देंगे यहाँ पे। तो वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, हाई कोर्ट जाए कौन? हाई कोर्ट में जाने का भी तो खर्चा होगा ना, प्लस में वो कुछ अमाउंट भी रख लेते हैं। तो कभी भी बैंक हाई कोर्ट जाता ही नहीं है, वो आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास ही नहीं करा पाएगा। अब आर्बिट्रेशन के अवार्ड की
बात हो गई है तो पास ही नहीं करा पाएगा। एक जो करा लिया था उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। जानकारी होनी चाहिए, अवार्ड भी कुछ नहीं है। एक है ना, ये जो अवार्ड पास करा पाते हैं ये अवार्ड होता है सैलरी अटैचमेंट। सैलरी अटैचमेंट इसमें होता क्या है, आपकी सपोज 50,000 सैलरी आ रही है, तो जब अवार्ड पास हो जाएगा तो ये आपके एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि भाई साहब इसकी सैलरी 50,000 आ रही है, 25,000 बैंक को दो, 25,000 आप इसको दो। तो ये सैलरी अटैचमेंट हो गई। एक दूसरा अवार्ड पास कराते हैं ये, जो कि है मूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट। मूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट में क्या होता है कि आपके घर पे जो भी सामान है, बेड, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, बाइक, मूवेबल जो मूव हो सकती है, उसको अटैचमेंट कर लो, उससे पैसा रिकवर कर लो। अब एक हमारे बंधु के साथ ये अवार्ड पास करा लिया था इन्होंने, तो ये वहाँ पे पहुँच गए थे जी अटैचमेंट करने। वहाँ पे उस भाई ने क्या औसम जवाब दिया, चढ़ा भी लिया था उन्होंने मत, कि भाई साहब ये जो आपने माल चढ़ाया है ना, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, जो भी चढ़ाया है, ये आप मेरा ही ले जा सकते हो, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का नहीं ले जा सकते। आप ले तो जा रहे हो, उसको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कल ही इसके बिल ढूंढ के, क्योंकि अभी तो आप मेरे को समय ही नहीं दे रहे हो ढूंढने के लिए बिल, कल ही मैं इसके बिल ढूंढ के कोर्ट के थ्रू आप ही से ये सामान वापस रखवाऊंगा, फिर आप ही रखने आओगे, फिर मत कहना आपने बताया नहीं। तो उन्होंने पता है सामान वापस से अनलोड कर लिया कि यार ये तो हमारा बाप है, इसको तो सारी जानकारी है, क्योंकि वो गलत तरीके से करते हैं, सामान उतार गए वो उसका। अब यहाँ पे तो इसका जवाब हो गया। यहाँ पे सैलरी अटैचमेंट का देखो, पहली बात तो पैसा है तो दे दो। ये जो हम बता रहे हैं ना, वो आपको ये नहीं है कि आप पॉकेट में पैसा रख रखा है आपने और हम आपको तरीके बता रहे हैं कि आप बचो। इस इंटेंशन से हम कभी भी वीडियो नहीं बनाते। आपके पास पैसा ही नहीं है तब की कहानी है। सैलरी अटैचमेंट सपोज करा ली इन्होंने, ठीक है, आपकी सैलरी 50,000 आती है, 50,000 आपका घर का खर्चा है, आपका रेंट है, आपके जो माँ बाप है उनकी दवाई है, बच्चों का स्कूल वगैरह है। आपकी सैलरी जो थी 2 लाख या 1 लाख, जो अब 50,000 ही आ रही है, तो इसमें आप नहीं सरवाइव कर पा रहे हो आपकी बैंक को दे सको। इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी ने सैलरी अटैचमेंट करा ली तो भाई आप दूसरी जगह लग जाओ। हो सकता है 50 ना मिले, कम मिलेंगे, उनसे बाबूजी से रिक्वेस्ट कर लेना कि बाबूजी कैश दे देना। या मैं कह रहा हूँ 90% आपको एम्प्लॉयर ऐसे मिलेंगे जो कैश नहीं देंगे, लेकिन 10% तो ऐसे मिलेंगे जब आपके पास पैसा ही नहीं है, 25,000 में आपको गुजारा नहीं हो सकता, 50 की जगह 40 मिलेंगे, कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लो। ले भाई सैलरी आएगी तभी तो काटेगा, तो काट ले। ये वाला वो बिल वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया है कि भाई तू सिर्फ मेरी ही प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है मेरे भाई की नहीं कर सकता, मेरे पापा की नहीं कर सकता, मेरी मम्मी की नहीं कर सकता। ये तोड़ है। बाकी क्या है कि पैसा है तो दे ही दो, नहीं है तो फिर वाले ऑप्शन ये है कि सेटलमेंट करा लो। बिल्कुल ही नहीं है तो आपका जो ज्ञान है वो काम आएगा आपको। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।